चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जुड़ जाइए फटाफट। आ जाइए आप लोग। चलिए आज पढ़ेंगे। आज का बेहतरीन चैप्टर प्यारे बच्चों क्या है? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था जो कहानी है, इसका आज क्या पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हो तो इसी चैनल पर वीडियो में जाके क्या करना, चैनल पर सर्च करके जाके देख लेना। ठीक है, आज पढ़ेंगे इसका दो में इसका पूरा आज क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, जितना भी इसका क्लास होगा पूरा डिटेल तरीका से आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चैनल पर आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आप लोग जुड़ जाइए फटाफट। चलिए पार्ट 2 वीडियो है आज। ठीक है, उसने कहा था पार्ट 2 इसका वीडियो, क्योंकि फिर बच्चों ये जो कहानी है बहुत लंबा कहानी है। ठीक है, बहुत लंबा कहानी है जो उसने कहा था। ठीक है, इसको हम 2 पार्टों में करके पढ़े हैं और पार्ट 1 देखे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए सारा क्वेश्चन पे यार बच्चों VVI रहेगा। ठीक है, तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। और कहानी को बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कहीं कोने में बैठ जाइए और कहानी को याद दिलाएंगे हम। ठीक है, चलिए आराम से आपको बैठ जाना है, कॉपी किताब छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज पढ़ेंगे भाग खंड 4। ठीक है, खंड 4। ये जो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कल जो पढ़ाए थे इसमें देखो खंड 1 2 3 मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, ये टोटल खंड 5 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में प्यारे बच्चों? 5 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, 5 खंडों में बांटा गया है। इसमें होता है कि लहना सिंह जो होता है, ठीक है, ये कहानी का मेन नायक होता है। कहानी का क्या है? मेन नायक कौन है? लहना सिंह है। जो एक लड़की, ठीक है, जिसका नाम रहता है कमली, जिसका उम्र प्यारे बच्चों कितना है बताना जरा आप लोग कमेंट में, आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, इस कहानी का लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये जो होता है लहना सिंह, बचपन का प्यार कहानी सुने हैं ना, बचपन के प्यार मेरे भूल नहीं जाना, बस वही पर आधारित। ठीक है, इसमें एक लड़का और एक लड़की क्या करता है, एक दूसरे को प्रेम मोहब्बत करता है। कौन सा गली में? अमृतसर के गली में। ठीक है, जो ये कहानी 1915 में लिया गया है। लहना सिंह क्या करता है, सूबेदारनी से मिलता है और वो एक दूसरे को क्या होता है, उसको मतलब टांगे वाला से बचाता है। तो फिर लहना सिंह उसके प्रति क्या होता है, मोहित हो जाता है, उससे प्रेम कर बैठते हैं। लेकिन ये प्रेम क्या होता है, एक तरफा प्रेम होता है, सिर्फ लहना सिंह ही करते, सूबेदारनी नहीं करता है। दोनों फिर कहीं ना कहीं बार बार एक दूसरी जगह पर मिल ही जाता था, कुछ न कुछ लेने के लिए हमेशा वो दोनों मिल ही जाता था, कभी सब्जी वाले के यहाँ कभी दूध वाले के यहाँ। लेकिन बार बार एक ही शब्द हमेशा लहना सिंह पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी हमेशा क्या पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई यानी तेरी सगाई हो गई। लेकिन वो लड़की बार बार धत कह कर क्या होता है, भाग जाता है। ठीक है, यहाँ तक ना हमने पढ़ा दिया था और इससे आगे पढ़ाया था। फिर लहना सिंह ने बिना कुछ उस लड़की को देखे, फिर वो क्या होता है, कभी एकदम पागल की तरह वो रूप करने लगता है, मतलब क्या होता है, तहस नहस करने लगता है। ठीक है, ये कहानी बस वहीं तक कराता है। घर पहुंच जाता है लहना सिंह, उसके बाद पार्ट 2 से युद्ध होता है। वो फिर कभी दूसरे को नहीं मिलता है। कब मिलता है? जब जवान हो जाता है, सूबेदारनी की शादी हो जाता है और लहना सिंह के क्या होता है, नौकरी लग जाता है। ठीक है, तब वो मिलता है कौन, युद्ध के समय में वो दोनों फिर एक दूसरे को एक बार मिलता है। ठीक है, और कब मिलता है, लहना सिंह उनके घर जाता है, मिलता है तो लड़की ही पहचानता है, लहना सिंह उसको नहीं पहचानता, लेकिन सूबेदार ने उसको पहचान लेता है कि अब हमने पहचाना था। लहना सिंह बोलता है हम आपको नहीं पहचाने। तो सूबेदार ने बोलता है वही तेरी कुड़माई हो गई। ठीक है, तो वही बोलता है अच्छा। तो फिर याद आए, तब फिर सारी बातें करने के बाद लहना सिंह से उन्होंने प्रार्थना अपना आंचल पसार के मांगता है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे बेटे और पति का रक्षा आप जरूर कीजिएगा। इस बातों को लहना सिंह ने पूरे मतलब कहता है ना प्रेम में, बाबूरे प्रेम में कही गई हर एक बात बलिदान होता है। उन्होंने अपना जान जोखिम देकर उनके बाल बच्चों को बचाने की कोशिश किया। चलिए आज पढ़ते हैं क्लास दूसरा में, इस चीज को पूरा जानकारी से पढ़ेंगे। क्लास फर्स्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाके देख लो। अब 4 नंबर में क्या कहता है, तब क्या था, जब युद्ध में एक दूसरे का युद्ध होने लगता है, तब वहां से लहना सिंह क्या आता है, जाता है और जो था उसको पूछता है, क्या कहता है, होश में आओ कयामत आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। ठीक है, तो बोलता है क्या, तो फिर लहना सिंह बोलता है हाँ, लेफ्टिनेंट साहब तो या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। कौन बोलता है? जो दूसरे सिपाही रहता है वो बोलता है मारे गए या तो कैद हो गया।
लेकिन उसकी वर्दी पहनकर कौन आया है? जर्मन कोई आया। ठीक है, ये बात किसने कहा? लहना सिंह ने कहा। ठीक है, सूबेदार ने इस सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा और मैंने देखा और बातें भी की। लहना सिंह ने बोला कि मैंने ये जो लेफ्टिनेंट है इसका मुख भी देखा और इससे हम बातें भी किया। शोहर साफ साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने का तो सिगरेट दिया। ठीक है, तब बोलता तो अब, ठीक है, और क्या, तो दोनों घबरा जाते हैं। लहना सिंह क्या होता है? घबरा जाता है। अरे बाप रे, अब तो ये तो बड़ा खेल हो गया। चलिए आगे देखो क्या कहता है। अब तो मारे गए। अब वो क्या बोलता है? दूसरे दूसरे क्या बोलता है? अब तो मारे गए, धोखा हुआ है। ठीक है, क्या कहता है? सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धाबा होगा। ठीक है, उधर उधर उन पर खुले में धाबा होगा। उठो उठो, क्या कहता है? उठो, एक काम करो, सुनो पहले। पलटन के पैरों के निशान, ठीक है, लहना सिंह बोलता है पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। ठीक है, और अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। ठीक है, सूबेदार ने कहा, सूबेदार से कहो कि एक कदम लौट आए। ठीक है, सूबेदार से कहो कि एक कदम क्या हो, जल्दी वहां से लौट आओ। क्या हुआ? यहाँ लेफ्टिनेंट साहब के रूप में क्या घुस गए? दुश्मन लोग घुस गए। समझ में आया? चलिए, खंदक की बात क्या था? वो सारा जो उन्होंने लेफ्टिनेंट बताया था सूबेदार सिंह से, ठीक है, वो सारा झूठ बताया था। जाओ जल्दी, ठीक है, चले जाओ और खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक का खड़े मत देना। ठीक है, मतलब कोई शोरगुल मत करना, चुपचाप जल्दी निकलो, जाके कह देना कि क्या हुआ, अब तो मतलब क्या, दुश्मन घुस आया। समझ में आया? जर्मन लोग क्या हुआ, घुस आया। यहाँ तक समझ में आया? तब क्या कहता है? हुक्म तो यह है कि नहीं। ठीक है, जो दूसरे जो रहते हैं, दूसरे सिपाही बोलता है हुक्म तो यह है कि यहीं रहो। लेकिन तब लहना सिंह कहता है, अरे ऐसी की तैसी हुक्म की, मेरे हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब का खबर लेता हूँ। दूसरे सिपाही ने बोला, हुक्म था कि हम सबको यहीं रहने के लिए, जाने के लिए नहीं। तब लहना सिंह ने बता रहे, यार मुसीबत में हुक्म के तेरी ऐसी के तैसी, जाओ दौड़ के जल्दी जाओ। अब इस समय हम हैं अफसर, समझ में आया? हमारी बात को हुक्म लो, जाओ। इतना बात सुनता है और क्या होता है? चल जाता है। कहता ताल में इस लपटन बाबू को हम खबर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया रे बाबू? चलो, क्या कहता है? पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। दूसरे सिपाही क्या बोलता है? यहाँ पर तुम क्या हो? 8 ही हो। तब लहना सिंह कहता है, अबे गधा, 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालियां सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। समझ में आया? हम 8 नहीं है, ये 10 लाख के बराबर है। समझ में आया? तुम जाओ, चले जाओ। ठीक है, तब लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार के चिपक गया। ठीक है, और उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल का बराबर, ठीक है, 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह खंदक में दबा दीवारों में घुसेर दिया और तीनों तीतों का एक तार सॉरी, तीनों तीतों को एक तार से बांध दिया और तार के आधे सूत एक गुथी थी जिसे सिगरी के पास रखा, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुथनी पर रखेंगे। समझ में आया? तो उसने क्या क्या था, जो लपटन साहब था, 3 गो क्या जेब से 3 गो बेल की तरह एक बम निकाला था। ठीक है, और तीनों क्या होता, वहां खंदक में क्या होता, लगा दिया था। समझ में आ रहा है? और चलो यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ठीक है, कहानी का आप ध्यान से सुनिएगा तभी मजा आएगा। अब शांति से रहिए आप। ठीक है, चलिए। अब देखो क्या कहता है, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब के क्यूहनी पर तान दे मारा। मतलब लहना सिंह क्या, जो राइफल है, राइफल के थी पकड़ा, उल्टा कहनों से क्या हुआ, फटाक सा के मार दिया। ठीक है, कहनी मार दी तो धमाक के साथ साहब के हाथ दिया सलाई क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, पर लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की क्या हुआ,
गर्दन पर हुमच के दिया और साहब आंख, ठीक है, मिन गट यानी आ, ओ माय गॉड, क्या हुआ, ओ माय गॉड करते हुए क्या हुआ, बेहोश हो गया, और चित हो गया। फिर लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक से बाहर क्या हुआ, फटाफट बाहर फेंक दिया और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया, जेबों के तलाशी ली, फिर 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकलकर उन्हें अपनी जेब से हवाले किया। समझ में आया क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, उनको हवाले किया, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है कि साहब की मुच्छा हटी, ठीक है, मतलब साहब बेहोश से क्या हुआ, निकले, और लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लफ्तन साहब, मिजाज कैसा है। क्या पूछा, क्यों लफ्तन साहब, मिजाज कैसा है। आज मैंने बहुत बात सीखी या सीखा, ठीक है, सिगरेट सीख नहीं पीते हैं, मतलब सीख जो होता है सिगरेट नहीं पीते हैं। या सीखा, पूछा क्या सीखा, या सीखा कि जगधारी जिले के नीले गाय होते हैं और उसके 2 फुट का 4 इंच के सींग होते हैं। समझ में आया। या सीखा कि मुसलमान खान, ठीक है, मूर्तियों पर जल कभी नहीं चढ़ाता है, या लफ्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। समझ में आया। पर यह तो कहा कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाई, ये सब तो आपने सीख लिया, पर बताओ ये साफ उर्दू आपने कहाँ से सिखाई। हमारे लफ्टन साहब तो डेमो के 5 ठीक लफ्ज भी नहीं बोल पाता, नहीं बिना लिखे हुए उन्होंने क्या होता था, 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाता, और तुमरे मतलब साफ लिखावटी उर्दू बोल रहा है? अरे गधा, तुमको क्या लगा तुम लेफ्टन साहब के भेष में आएगा तो तुमको हम छोड़ देंगे। हम लेफ्टन साहब के साथ रहेंगे। लहना सिंह कहता है कि लहना ने पतलून को जेब की तलाशी नहीं ली थी, साहब ने मानो जर से बचने के लिए, ठीक है, जारे से बचने के लिए दोनों हाथों को जेब में डाल लिया, लेकिन मतलब, ठीक है, लहना सिंह कहता है, कहा गया कि चालाक तो बड़ा हो, पर मांझे का लहना सिंह इतना बरस लफन साहब के साथ रहा, उसके चकमा देकर 4 आंखें चाहिए। समझ में आया? लाना सिंह ने बोला, तुम तो बड़ा चालाक निकला रे दुश्मन जर्मनी। लाना सिंह लफ्टन साहब के साथ बहुत दिन रहा। समझ में आया। और लाना सिंह को मतलब बेवकूफ बनाने के लिए उसको 4 आंख चाहिए, 2 आंख नहीं। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था और औरतों के बच्चों होने के ताबीज बांटता था। समझ में आया? क्या होता, तुर्की आया था और औरतों क्या बच्चों के ताबीज बांटता था, ये चीज करो बच्चे तुम्हारा हो जाएगा, तो बच्चों को दबाई देता था। चौधरी बड़े ही नीचे मंजर बिछाकर हुक्का पी रहा था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हो गए हैं, बेड पर पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ का नहीं मारता है, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था, पर डाक खाने के रुपये निकाल लो तो सरकार राज्य के जाने वाला है। डाक बाबू पहलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब तुम पैर मत रखना। समझ में आया यहाँ तक के। चलो अब आगे देखो क्या कहता है। आगे क्या कहता है, आगे ध्यान से सुनना। आगे कहता है कि साहब की जेब से तो पिस्तौल चला और लहना सिंह के जंग में क्या हुआ, लग गया। ठीक है, उन्होंने चराग से एक पिस्तौल रखा था, उनको लगा कि लहना सिंह को लगा कि वो जो जेब घुसा रहे हैं, मतलब जेब में हाथ घुसा रहे हैं वो ठंडा से बचने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने जेब में क्या होता पिस्तौल निकल रहा था। समझ में आया? और पिस्तौल निकाल के लहना सिंह क्या हुआ, जंग में क्या हुआ, एक गोली लगा दी। इधर लहना सिंह की हैरानी क्या है, मार्टिनी के 2 फायरों ने लहना सिंह के कपाल क्रिया कर दिया। ठीक है, फायरों ने साहब को कपाल क्रिया, मतलब लहना सिंह ने क्या फटाफट 2 फायर दिया और उसका कपाल क्रिया कर दिया। धड़का सुनकर सब दौड़ आए। समझ में? सब दौड़ आए। बहुधा सिंह चिल्लाया, बोला क्या हुआ? तब लहना सिंह ने उससे कहा, यह कहकर सुला दिया, एक हड़का हुआ कुत्ता आया था। क्या बोला था? एक हड़का हुआ कुत्ता आया और मार दिया और सब हाल कह दिया। ठीक है, सब बंदूक को
लेकर तैयार हो गए। लहना सिंह सांप पकड़कर घाव को दोनों तरफ पट्टी कसकर बांधी और घाव को मांस में ही था और पट्टियां के कसने से लहू निकलना क्या होता बंद हो गया था। ठीक है, मतलब लहना सिंह के जब जांग में गोली लगा था तो फटाक से उन्होंने क्या हुआ था, पट्टी बांध लिया था जिससे उसका खून निकलना बंद हो गया था। उतने से स्तर पर जर्मन चिल्लाकर खाई में क्या हुआ, घुस पड़े और सिखों के बंदूकों की बाढ़ ने पहली धावा को रोका। ठीक है, दूसरे को रोका। ठीक है, पर यहाँ थे 8, लहना सिंह तक तक मर रहा था, समझ में, फटाफट डिक्चा डिक्चा वह खड़ा था और लेट हुए थे वे अस्त्र। ठीक है, अपने मुर्दों भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसा आ रहे थे। थोड़ी देर में वे अचानक आवाज आई। ठीक है, अचानक आवाज आई कि वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी की खलासा। और धाराधर बंदूकों की फायरिंग जर्मन पीठ पर पड़ने लगी। ऐसे मौके पर जर्मन के 2 चक्की के पट्टों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आगे बढ़ सकते थे और सामने लहना सिंह के साथी के संगति जी चल रहा था। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन, ठीक है, संगीन पिरोना शुरू कर दिया। समझ में, मतलब उसने तो पीछे से कौन आता, सूबेदार आ रहा था और आगे से लहना सिंह, अब बीच में वो था कौन, सब जर्मनी दुश्मन था। दोनों तरफ से फटाफट युद्ध शुरू हो गया था। एक कलाकारी और अकाल सिखों की फौज आई। वह वाह गुरुजी के फतेह, वाह गुरुजादा खल्लासा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई क्या हुआ, खत्म हो गया। 63 जर्मन यहाँ तो खेतों में रह गए और करा रहे थे। सिखों के 15 प्राण गए। समझ में, मतलब टोटल 15 सिख मारे गए थे। ठीक है, सिख कितने मारे गए, 15, और जर्मनी कितने मारे गए फिर बच्चों, 63। ठीक है, सोच लो 15 जर्मन, मतलब 15, ठीक है, हिंदुस्तानी मिलकर, सिख को मिलकर 63 गो जर्मनी को मार दिया। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि मतलब कितने सिख मारे गए हैं, 15। ठीक है, चलो यहाँ से प्यार बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सूबेदार ने दाहिने कंधे पर गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह के पसली में एक गोली क्या हुआ, लग गया और उसने घाव खंदक में गोली मिट्टी से क्या क्या पूरा लिया और बाकी सांप कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया और किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह दूसरा घाव लगा। ठीक है, दूसरा घाव क्या नहीं, दूसरा गोली मतलब भारी घाव लगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते, आगे सुनना ध्यान से। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत काव्य का दया वह, ठीक है, क्या हुआ, दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में, ठीक है, ये कहलाती है, तो क्या कहलाता है, बाजारा सिंह कहा रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों के चिपक रही है। जब मैं दौड़ दौड़ कर सूबेदार के पीछे गया था तो सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पकड़ा। उसकी तुरंत बुद्धि के सहारे सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज माँ सब मारे जाते। ठीक है, सूबेदार ने लहना सिंह से बोला, आज अगर जो लहना तुम ना होते तो सब के सब मारे जाते, तुम ही था जो सबका जान बचा दिया। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया, लिखो पहले कमेंट में यस लिखिए था, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है इस लड़ाई की, ठीक है, क्या कहता है, इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने और से खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से क्या टेलीफोन कर दिया था। वहां झटपट से 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाले गाड़ियों चले, ठीक है, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर
आप पहुंची थी, ठीक है। फटाफट क्या क्या था, मतलब उनको बोल दिया गया था और फटाफट गाड़ी आ गया था, ठीक है। और फिडिल अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाया गया था और दूसरे में जो लाश जो मारे गए थे, मतलब कौन सिख है, उसको लिटाया गया था, ठीक है। सूबेदार ने लाना सिंह के जांग में पट्टी बांधनी चाहती थी, पर उसने कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बरा रहा था, मतलब क्या होता, बुखार से लटपटा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया था और लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना सिंह ने कहा, तुम्हें बौद्धा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, इस गाड़ी में तो उसने बोला था नहीं, चले जाओ, ठीक है। मतलब लहना सिंह को छोड़कर कौन, सूबेदार नहीं जा रहा था, ठीक है। लहना सिंह को छोड़कर कौन नहीं जा रहा था, सूबेदार नहीं जा रहा था। तो उसको जाने के लिए क्या बोला कि तुमको कसम है बौद्धा की, तुम जल्दी जाओ, ठीक है, हम दूसरे गाड़ी से आते हैं, चलो। यहाँ देखो तब वो जो बोलते हैं कौन, सूबेदार बोलता है और तुम, तब लहना सिंह कहते हैं मेरे लिए पहुंचकर गाड़ी भेज देना, ठीक है। उनसे बोला जाइए आप लोग, अब फटाक से मेरे लिए गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, बजीरा सिंह मेरे पास ही है, ठीक है। और अच्छा, तब उन्होंने बोला पर अच्छा, तब बोलता बौद्धा गाड़ी पर लेट गया था, भला आप ही चढ़ा जाओ, ठीक है, सुनिए, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदार ने होरो से, लहना सिंह कहता है सुनिए तो सूबेदार ने होरो की चिट्ठी लिखे तो मेरे माथा टेक ना लिख देना, ठीक है। लहना सिंह ने बोलता है सूबेदार ने कि जब आप चिट्ठी लिखिएगा तो बोल देना महाराज माथा टेकने, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब होता है भाग 5। वहां से क्या होता है वो कहकर चल जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, भाग 5 शुरू होता है। क्या कहता है, मृत्यु के समय कुछ पहले क्या स्मृति बहुत साफ हो जाता है, जो दिन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है और सारे दृश्य रंग साफ होते हैं, समय की धुंधला बिल्कुल उन पर से हट जाता है। मतलब जब मृत्यु का समय होता है तो जीवन में जो सारी घटना आता है, दिन भर के सारे घटना याद आने लगता है। समझ में आया? लहना सिंह 12 वर्ष का है और अमृत बाजार में मामा के यहाँ आया हुआ था और दाई बालों के यहाँ, सब्जी बालों के यहाँ, हर कहीं उसके एक 8 वर्ष की लड़की मिली थी। जब वह पूछा ता है तेरी कुरमाई हो गई, तब धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं रेशम की फूलों वाली सालो। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ और क्रोध हुआ। ये शब्द जो लाइन है, ये शब्द कब ये सब हुआ याद आने लगा, जब लहना सिंह क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त करने लगे थे, तब उसको मतलब बाजेरा सिंह के गोद में सोए थे, वो सारी ये घटना याद आने लगा, ठीक है, प्यार मोहब्बत वाली। चलिए आप लोग बताइए फटाफट, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, बजीरा सिंह पानी पिला दे। लहना सिंह बोलता है बजीरा सिंह मुझको क्या करो, पानी पिला दो, ठीक है। तो 25 वर्ष क्या बीत गया, अब लहना सिंह 77 राइफल के जमादार हो गए हैं। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान, और फिर पानी पिया, फिर क्या हो उसके याद में फिर घूम गया, ठीक है, सूबेदार ने की घूम याद में फिर उसी के मतलब याद करने लगा, ठीक है। मामूली वह कभी मिली थी या नहीं, 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे का पैरवी कराने वह अपने घर गया था। वहां रेजिमेंट के ऑफिसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जमती है और फौराने चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। क्या लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते पर पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। ये सारी घटना कब याद आने लगा, लहना सिंह को क्या उस समय जब गोली लगा और सोया हुआ था, उसको सारी घटना याद आ रहा है, ठीक है। जब चलने लगा तब सूबेदार बड़े
बेरे में से निकल कर आया और बोला, लैना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जाओ मिलो आओ। ठीक है। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी, मुझे जानती हो? तो कब से? रेजिमेंट में क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहा। दरवाजों पर जाकर माथा टेकना और कहा, आसे आसीन सुनी। लैना सिंह चुप रह गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मुझे पहचाना? तब लैना सिंह बोलता नहीं। तब लड़की बोलती है, वही तेरी कुरमाई हो गई, अब याद आया? धत का धत कहकर देखते नहीं कि रेशम की बूटे वाली साड़ू अमृत शहर में भावों के क्या है कटराहट से मूर्छा खली। ठीक है। करबट बदली और पसली का घाव बाहर निकला। ठीक है। उन्होंने करबट पहला, पसली का घाव क्या होता, बाहर निकल रहा था। तब बजीरा सिंह, लाना सिंह बोलता, बजीरा सिंह पानी पिला दो, उसने कहा था। फिर यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। चलो यहाँ से देखो कहानी स्टार्ट होता है। क्या कहता है कि स्वप्न चल चल रहा था, वो सारा जितना भी दृश्य देख रहा था लैना सिंह, जो सूबेदार नहीं मिला, जो तेरी कुरमाई हो गई, ये सब क्या होता, स्वप्न देख रहा था। ठीक है। मैंने तेरे आते ही पहचान लिया था कि एक काम कहती हूँ, मैं भाग फूटा गया, मेरा भाग फूट गया। ठीक है। सरकार ने बहादुर के साथ क्या खेतरी दिया और लावेलपुर के जमीन दी। ठीक है। आज नमक हलाली का मौका आया, पर सरकार ने हमें तिमियों की घगरी पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी जी के साथ चली जाती। एक बेटा फौजी में भर्ती हुई और उसे एक ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 हुए थे, पर एक भी नहीं जिया। समझ में आया? सूबेदार ने कहा था कि हमारे 4 बच्चे हुए थे उसके पीछे, पर एक भी नहीं जिया, और मेरा एकलौता बेटा कौन है, बोधा सिंह। सूबेदार ने रोने लगे, इतना बोलते बोलते उन्होंने रोने लगे। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। ठीक है। तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे वाले से घोड़े वालों के दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तो तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाया था। आप घोड़े को लातों से चल गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे इन दोनों के बचाना यह भिक्षा मांगती हूँ, तुम्हारे आगे आंचल फैलाती हूँ। समझ में आया क्या बोला सूबेदार ने लहना सिंह से, कि जिस तरह आपने मेरा उस दिन जान बचाया था ना, उसी तरह हमारे पति को भी, दोनों पति और बेटे को, दोनों को भी आप जरूर बचाना। आपसे मैं क्या आंचल पसार के क्या मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। समझ में आया? तब रोती हुई सूबेदार ने ओबरी चली गई और लहना सिंह के आंसू पोंछता हुआ बाहर निकला। समझ में आया? तब वजीर सिंह कहता है, पानी पिला। चलिए अब आगे देखो क्या कहता है कि लहना का सिर अपनी गोद में रखी और बजरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना सिंह क्या हुआ, चुप रहा, और फिर बोला, आधा घंटा के बाद बोला कि कौन, कीरत सिंह? ठीक है। तो बजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे वाला पार्ट में बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर देखो क्या कहता है, लहना सिंह अपनी गोद में रखी और बजेरा सिंह बैठ गया, और जब मांगता था तब पानी पिला देता। यानी लहना सिंह के सिर क्या किया था, बजेरा सिंह अपने गोद में लेकर क्या हुआ था, बैठ गया था। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ देखो क्या कहता है कि भैया मुझे उच्च कर ले। ठीक है। अपने पट्टी पर मेरा सिर रखे, मतलब अपने जांग पर सिर का मोजा और थोड़ा सा ऊंचा कर दे। ठीक है। बजीरा सिंह ने वैसा ही किया। ठीक है। जैसा लहना सिंह ने कहा था बजीरा सिंह वैसा कहा। बोलता हाँ, लहना सिंह बोलता हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हार में अब के हार में यह आम खूब फलेगा। ठीक है। मतलब अब के हार में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतने ही बड़ा आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसे लगाया था। समझ में आया?
समझ में आया? चलिए, बजरा सिंह के आंसू टपक टपक रहे थे, समझ में आया? ये बात सारी सुनकर क्या हो रहा था? बजरा सिंह के आंख से क्या हो रहा था? आंसू टपक रहा था। चलिए, अब ध्यान से सुना। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा था, ठीक है, कि फ्रांस और बेल्जियम क्या है 68वीं सूची मैदान में घावों में क्या मारा 77 नंबर राइफल के जमादार कौन थे? लहना सिंह। समझ में आया? तब होता है कहानी के समाप्त। फिर सोचते सोचते लहना सिंह क्या होता है? वही मृत्यु हो जाता है। ये कहानी क्या हुआ फिर बच्चों? समाप्त हुआ। चलिए, ये कहानी कैसा लगा? मजेदार कहानी था ना? अच्छा लगा? चलिए, अभी अब इसका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा कुछ, ठीक है? चलिए, मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।